आज हम जो है क्लास 8th के ग्रामर का एक्सरसाइज करवाने चल रहे हैं। और चैप्टर तो आपको हम समझा दिए थे, आपको याद भी होगा। चैप्टर था दी सेंटेंस और आज उसका एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में देखिए, याद रखिए आप लोग, मैं सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। सेक्शन ए का 1-2 बता दे रहा हूँ, सेक्शन बी का 1-2 बता रहा हूँ और सेक्शन सी का। बाकी आप अपने घर पे अपने हिसाब से करेंगे। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ लेंगे बाद में। तो सेक्शन ए में पहले क्या है, द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। यानी इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मतलब उचित क्रम में नहीं है। और रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और इनको आप रीअरेंज करिए, यानी प्रॉपर ऑर्डर में करिए, सो दैट यू कैन मेक ए परफेक्ट सेंटेंस, ए कंप्लीट सेंस। तो इसके लिए आप माइंड लगाएं। देखिए लिखा है, यू कैन टेल मी द वे होटल द नियरेस्ट टू। इसको आपको सेट करके एक सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस कौन सा बनेगा, देखिए सेंटेंस के टाइप भी आपको याद रखना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस बन सकता है, असर्टिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव, तो उसको देख लीजिए। इंट्रोगेटिव बन सकता है, या इंपरेटिव बन सकता है, या एक्सक्लेमेटरी बन सकता है, या ऑप्टेटिव, आपको सोचना है। तो निगेटिव के लिए नॉट होना चाहिए, इसमें कहीं नॉट दिख नहीं रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ना। जब नॉट नहीं दिख रहा है तो निगेटिव बनेगा ही नहीं। अफर्मेटिव कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप और सुनिए, इंपरेटिव के लिए पहले वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसको भी नहीं कर सकते हम। तो इसमें सबसे बेस्ट हमको लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और कैसे बनेगा इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखिए आंसर इसका होगा, पहले रहेगा इंट्रोगेटिव में पहले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यस या नो वाले क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो पहले रहेगा कैन। कैन के बाद लिखेंगे यू सब्जेक्ट, कैन यू, फिर उसके बाद वर्ब क्रिया टेल। कैन यू टेल मी, मुझे, किसे? कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? द वे, कैन यू टेल मी द वे, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? अब कहां का जोड़ लीजिए, उसी में से खोजते जाइए। टू दी नियरेस्ट होटल, इस तरह से। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। इसका अर्थ ये हुआ, क्या आप मुझे किसी करीबी होटल का रास्ता बता सकते हैं? तो आशा है आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। हमने इसको प्रॉपर ऑर्डर में किया है। प्रॉपर ऑर्डर करने के लिए पहले कैन लाए, फिर यू, फिर टेल, फिर मी, फिर दी, फिर वे, फिर टू, फिर दी नियरेस्ट एंड होटल। एक और देख लें आप लोग, दूसरा उसमें है दी फ्लाई इन दी एयर दी बर्ड्स। इसको आप सेट करें, इसको सेट करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएं। तो क्या बनाएंगे, बना सकते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है मेन, जिसके बारे में, तो इसमें किसके बारे में बन सकता है? बर्ड्स के बारे में। तो पहले क्या लिखेंगे? दी बर्ड्स, आंसर बनेगा दी बर्ड्स, मतलब पक्षियां। अब वर्ब क्या कर सकती हैं, पक्षियां क्या कर सकती हैं? तो यहां पे लिखा है वर्ब फ्लाई, दी बर्ड्स फ्लाई, उड़ सकती हैं। कहां? उसके लिए देखिए यहां बनाया गया है, इन दी एयर, दी बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर, पक्षियां हवा में उड़ सकती हैं। तो ये हुआ आपका सेंटेंस, जिसको
प्रॉपर ऑर्डर में करने पर बनेगा। तो 2 हम बता दिए, बाकी आप करेंगे, गलत होगा या जो भी दिक्कत होगी बताएंगे आपको। अब सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में क्या करना है? सेक्शन बी में लिखा है रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर टाइप्स। ये तो मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। एक समझा दे रहा हूं। पहला है उसका, बी का पहला, टेल हिम टू कम बैक। टेल हिम टू कम बैक। अब ये एक सेंटेंस लिखा है, ये प्रॉपर ऑर्डर में है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। कहने का मतलब सेंटेंस है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसके आगे आपको लिखना है कौन सा सेंटेंस है। ये असर्टिव का अफर्मेटिव या निगेटिव है, या ये इंट्रोगेटिव है, या ये इंपरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, या ऑप्टेटिव है। आप सोचे। तो जब ये टेल मीन्स होता है कहना, जब वर्ब से स्टार्ट हो कोई भी सेंटेंस तो अक्सर जान ले वो जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइज यही सब चलते हैं, और वो जो है सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सेंटेंस है? इंपरेटिव। जी, इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये सेक्शन बी का एक हो गया। अब सेक्शन सी का देखिए। सेक्शन बी में बाकी आप करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग करेंगे, जो नहीं आएगा बाद में हमसे पूछ लेंगे। अब सेक्शन सी में आइए। सेक्शन सी में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस, राइट एस और नो अगेंस्ट ईच। यानी आपको ये कुछ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि वो सेंटेंस है या नहीं। अगर है तो आप उसके आगे यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप उसके आगे नो लिखेंगे। पहले देख लीजिए, लिखा है बार्किंग डॉग, BARKING, बार्किंग डॉग्स। इसका अर्थ हुआ बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाला कुत्ता। ठीक, बार्किंग डॉग मीन्स क्या हुआ? भौंकने वाला कुत्ता। अब आप सोचे क्या यह एक सेंटेंस है? इज दिस ए सेंटेंस? बार्किंग डॉग सेंटेंस में कोई एक सेंस कंप्लीट होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब होना चाहिए, एक बात पूरी होनी चाहिए। तो बार्किंग डॉग तो कोई बात तो हुई नहीं कि एक बात पूरी हो गई आपकी। तो क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस है? नो, ये सेंटेंस नहीं है। इसके आगे डालेंगे आप नो। दूसरा लिखा है बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। बताइए कंप्लीट सेंस हो रहा है? नो। माय फ्रेंड राजेश, मेरा मित्र राजेश। अब क्या, कुछ कार्य तो हो नहीं रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा उसके बारे में, तो क्या हो गया ये भी? नो। ऑन द डेस्क, मेज पर, डेस्क पर, तो ये भी क्या हुआ? नो। शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, एक बात पूरी हो रही है, वह एक अच्छी लड़की है। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। क्या लिखेंगे? यस। द विंड इज कोल्ड, हवा ठंडी है, यानी बात पूरी हो जा रही है। ये भी क्या होगा? यस। ठीक। अब सेक्शन डी। सेक्शन डी में सेंटेंस दिया गया है और उसके सामने एक निर्देश दिया गया है, इंडिकेशन किया गया है, उसी के अनुसार आपको उसको चेंज करना है सेंटेंस को। तो पहले देखिए, शी इज प्लेइंग विथ डॉल, शी इज प्लेइंग विथ डॉल, फुल स्टॉप। इसको चेंज करना है आपको INTERROGATIV, मतलब
इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ये असर्टिव में है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है, जो इज लगा हुआ उठा के पहले कर दीजिए। इज सी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इज शी प्लेइंग विथ डॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से दूसरा वाला निगेटिव में करना है, तीसरा असर्टिव में करना है, चौथा इंट्रोगेटिव फिर करना है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी करना है और फिर इंपरेटिव में। तो ये चेंजिंग आप करेंगे, फिर बाद में जो नया आएगा पूछेंगे, अगर आप लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका पहला एक्सरसाइज ग्रामर का कंप्लीट हो चुका। धन्यवाद।